हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सो ऑन जितेंद्र में। आज हम एक ऐसे जादूगरनी के साथ आए हैं जो किसी के भी हाव भाव को देख करके उसके मन में क्या चल रहा है वो बता सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुहानी शाह की, जो मात्र 32 वर्ष की हैं अभी, और यह एक पेशेवर से मैजिशियन है। आज के वीडियो में हम सुहानी शाह के बारे में कुछ रोचक बातें जानेंगे, जैसे उनकी स्टोरी कहाँ शुरू होती है, उनके कितने बॉयफ्रेंड हैं, वो अभी तक मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, उनकी पूरी नेटवर्थ कितनी है, वो कैसे जादू सीखी और अपने जीवन में कितने स्ट्रगल किए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। आज इन सभी विषयों पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सुहानी शाह का जन्म राजस्थान में एक उदयपुर जगह है 1990 में हुआ था। इनके माता का नाम स्नेहा लता शाह है और यह एक हाउस वाइफ है। इनके पिता चंद्रकांत शाह हैं जो पेशे से एक फिटनेस ट्रेनर हैं। कहा जाता है कि सुहानी शाह स्कूल नहीं गई हैं, वो गई हैं तो प्रारंभिक शिक्षा केवल पहली क्लास वो पढ़ी हैं। उसके बाद इन्होंने जादू सीखना शुरू कर दिया था और इनके जीवन का पहला स्टेज शो भी गुजरात में ही हुआ था और यह मात्र 7 साल की थी तभी इनका पहला स्टेज शो हुआ था। तब से आज तक सुहानी शाह जादूगर की दुनिया में छा चुकी हैं। इनका नाम भारत के सबसे बड़े जादूगरों की लिस्ट में शामिल है। हाल ही में सुहानी ने अपनी प्रसिद्ध जादू दिमाग को पढ़ने वाला जो जादू है संदीप माहेश्वरी के शो में भी किया था। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सुहानी शाह को कई सारे बड़े अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे ऑल इंडिया मैजिक एसोसिएशन द्वारा जादू परी की उपाधि से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। सुहानी शाह के बारे में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा यह सर्च किया जाता है कि उनके बॉयफ्रेंड का क्या नाम है और उनके कितने बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन इन्होंने संदीप माहेश्वरी के शो में यह साफ साफ बता दिया है कि उनके पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और अगर होता तो आप सभी को पता जरूर चल जाता। सुहानी शाह की कमाई का मुख्य रूप से जरिया दो रहा है, उनका एक पहला स्टेज शो और दूसरा उनका यूट्यूब चैनल। इन्हीं दो तरीकों से सुहानी शाह पैसा कमाती हैं। सुहानी शाह द्वारा कई सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, जिनमें से उनका एक अनलीज योर हिडन पावर्स है। इसमें लोगों के विचारों को पढ़ने और उनके सोचने के तरीकों को समझने के लिए मानव व्यवहार और मनोवैज्ञानिक तकनीकों के सिद्धांत को जादू के साथ जोड़ा गया है। सुहानी शाह ने अपनी इस कला को बहुत ही अच्छी जगह इस्तेमाल किया है और लोगों की मदद की भी है, जिसके चलते इन्हें आज काफी पुरस्कार मिले हैं और इन्हें लोग दिमाग पढ़ने वाली जादूगरनी के भी नाम से जानते हैं। सुहानी शाह के बारे में कुछ रोचक बातें हैं जो सभी लोग को जाननी चाहिए, जैसे कि जब सुहानी शाह ने अपना पहला शो किया था तो उनके शो में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला उपस्थित थे और सुहानी शाह एक पेट लवर भी हैं। उन्होंने अपने घर पर 2 पेट भी पाले हुए हैं, जिसकी फोटो आपको बहुत बार सुहानी के इंस्टाग्राम पर देखने को मिल गई होंगी। और सुहानी शाह ने बताया है कि जब उन्होंने पढ़ाई छोड़कर जादू सीख रही थी तब लोगों ने सुहानी के माता पिता को खूब कहा था, यह तुम्हारी लड़की क्या कर रही है। सब लोग सुहानी के इस काम को छोटा काम मानते थे, लेकिन सुहानी ने किसी भी बात को नहीं सुना और वो अपने लक्ष्य पर फोकस थी, इसलिए आज वो इस मुकाम पर हैं। सुहानी शाह अब भी कहते हैं कि उनकी इंग्लिश अब भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। वो बचपन में 13 साल तक इंग्लिश पढ़ना नहीं जानती थी और 14 साल तक वो बोलना नहीं जानती थी। सुहानी शाह ने कई सारे टीवी शो पर काम भी किया है, जैसे इंडियन आइडल सीजन 12 में भी वो नजर आई थी। सुहानी शाह ने बड़े बड़े एक्टर जैसे अनुपम खेर, करीना कपूर और अन्य जैसे एक्टरों के दिमाग को पढ़ा है। और जब सुहानी शाह संदीप माहेश्वरी के शो पर आई थी तब भी उन्होंने संदीप माहेश्वरी के दिमाग को पढ़ा था। और हाल ही में 2020 में सुहानी अमेजॉन प्राइम की सीरीज ब्रीथ इन द शैडो में दिव्यांका के रूप में नजर आई थी। अप्रैल 2020 में सुहानी ने अपनी कला दिखाने और लोगों का मनोरंजन करने के लिए जूम वीडियो कॉल के माध्यम से 300 से ज्यादा लोगों को अपना पहला डिजिटल शो दिखाया था। और सुहानी शाह ने बताया कि वह इतनी फेमस तब हुई जब कोरोना काल आया था। उस समय उनके शो बंद हो गए थे और उनके पास पैसे कमाने का कोई ऑप्शन नहीं था। तब उन्होंने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालना शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे फेमस हो गई। सुहानी शाह ऐसे मन की बात जान लेती हैं। आप लोग के भी मन में कई सारे ऐसे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन सुहानी शाह ने खुद बताया है कि वे लोगों की बात जान लेती हैं। सुहानी शाह ने बताया है कि वह लोगों कुछ भी प्रश्न या फिर टास्क करने को देती हैं और फिर वह उसके फैक्ट और बॉडी के हाव भाव को देखकर पता लगा लेती हैं कि वह क्या सोच रहा है। और साथ में सुहानी ने यह भी बताया कि जिसका वह भी माइंड रीड करती हैं वह उसे बातों ही बातों में उलझा देती हैं और उसके मन की बात जान लेती हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि यह कोई अनोखी शक्ति नहीं है और ना
ना ही कोई जादू है। यह सिर्फ एक कला है जिसको हर कोई सीख सकता है। मैंने भी इसे सीखा है, ऐसा सुहानी ने खुद बताया सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल पर भी। और उनको जादू सिखाने वाला कोई गुरु नहीं रहा है। वो कहती हैं फिलहाल कि गुरु होना चाहिए सबका, लेकिन उनका कोई गुरु नहीं रहा है। और ये भी मानती हैं कि वो इस जादू को अगली पीढ़ी में नहीं सिखाना चाहती हैं, मतलब वो किसी को सिखाना ही नहीं चाहती हैं इस जादू को, क्योंकि वो मानती हैं जादू सिखाने से वो खत्म हो जाती है। तब वो जादू जादू नहीं रह जाता है जब सब कोई जान जाएगा इसको। तो सुहानी शाह भारत की पहली महिला जादूगर हैं जिन्होंने 2 दशक से अधिक समय तक दुनिया भर की यात्रा की है और शो प्रदर्शन किया है। बचपन में सुहानी को जादू टोने में पानी था और वह उन ज्यादातर छात्रों की तरह नहीं बनना चाहती थी जो डांस, गायक, डॉक्टर या शिक्षक बनना चाहते थे। सुहानी ने जब इस बात की जानकारी अपने माता पिता को दी तो उन्होंने उनके फैसले का समर्थन किया था। उनके परिवार के समर्थन ने ही उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। सुहानी शाह कई टेड वार्तालाप भी कर चुके हैं, जैसे टेडएक्स में उनका शो भी वो बातें भी की हैं, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुहानी शाह एक प्रसिद्ध जादूगर होने के अलावा एक पेशेवर सम्मोहन चिकित्सक भी हैं। इन्होंने अब तक 5 किताबें लिखी हुई हैं, जिसमें से आपको एक बता चुका हूँ मैं। सुहानी को घूमना बहुत पसंद है, वह स्कूबा डाइविंग भी सीखती हैं। और इनके नेटवर्क की बात करें तो ये महीने का 2 से 2.5 लाख रुपए कमा लेती हैं और इनका नेटवर्क कुल 1 करोड़ से ऊपर का है। इनका साल का यूट्यूब से ही 18 लाख रुपए से ज्यादा इनकम होती है और ये सारे आमदनियां कई सारे सोर्सेज से हैं, यूट्यूब और इनके कई सारे शोज भी होते हैं तो वहां से भी इनकम्स आती हैं। तो इसका कोई पक्का सबूत नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम तो नहीं ही होने वाला है। अब आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।